अभी मैं एग्जांपल दिखा दूं, अगर ये पानी को फेंका जाएगा ना, ये फेंक रहा है, जैसे ये देखिए, ये पानी जो है सीधा उधर एक बनाया हुआ, मैं कैमरा पर्सन से कहूँ ये पानी उधर जाएगा, जो सिस्टम बना के रखा है ना, हाईवे का जो सिस्टम बना के रखा है, पानी जो है उस ओर जाता है, ये देखिए। तो अरुणाचल में ऐसे नहीं है। तो अरुणाचल में क्या है कि जहाँ बारिश गिरता है ना, पानी जो है कई कई जगह में स्टेगनेंट होता है, जिस कारण से रोड बर्बाद होता है। रोड बर्बाद होने के साथ साथ में ये पानी जो है निश्चित जहाँ से जो ड्रेनेज सिस्टम में जाना चाहिए था उस जगह में नहीं जाता है, या फिर आगे उस तरफ जाता है या फिर इस तरफ जाता है, क्योंकि कोई सिस्टम से नहीं बनाया गया। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि असम का जो रोड, जो हाईवे कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया है, जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने भी किया है, या फिर जो इंजीनियर है यहाँ का, जो रोड का इंजीनियर है, ये किस प्रकार से, देखिए मैंने एक बोतल का पानी फेंका, ये पानी जो यहाँ से होते हुए ये जो है यहाँ जो पानी का निकास हम लोग बोलते हैं ना, एग्जिट एक बनाया हुआ है जहाँ से पानी को जाना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ये जितना भी जो बारिश के दिनों में पानी होगा ना, ये पानी जो जितना गिरने के बाद भी यहाँ आएगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी अरुणाचल में देखा है क्या कि अरुणाचल में जो है हाईवे में जो है इस प्रकार का जो है पानी को जो है बचाव के लिए ड्रेनेज सिस्टम में पानी अगर जाता है तो ये कंट्रोल करने के लिए, और पानी यहाँ से किस प्रकार जाना चाहिए, कहीं अरुणाचल में देखा है क्या? आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा। मैं कैमरा पर्सन कहूँ ये किस प्रकार से बनाया हुआ है, ये आप देखिए। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये असम का जो हाईवे जिन्होंने निर्माण किया है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या फिर NHIDCL है जिसके देखरेख में ये काम बना है, यहाँ आप देख सकते हैं। जब पानी वहाँ से जब बारिश हो जाता है तो ये पानी जो है यहाँ से हो करके, जैसे आप बोतल का पानी को देख रहा हो, हमने पेकाटा और पानी को देख सकते हैं, इस तरह भी आया है, झुकाव इस तरह भी बना है। तो यहाँ से हो करके ये पानी जो है ये ड्रेनेज से हो करके ये जो, क्योंकि ये टू वे है, एक उस तरफ बना दिया गया, एक इस तरफ बना दिया गया है। और अभी डिवाइडर को एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे उधर का डिवाइडर जो है एक आदमी खड़ा होने का जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो डिवाइडर है ना, यहाँ पर आप घर बनाकर भी बेच सकता है, मतलब आप दुकान खोलकर भी यहाँ बेच सकता है, फिर सब्जी दुकान भी बना सकता है, और क्या ये सब्जी का जो है बागान भी, यानी बगीचा भी यहाँ पर बना सकता है। तो ये है इसका डिवाइडर, जो असम का जो डिवाइडर है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम लोग आगे जाते हैं तो पानी वहाँ से फेंकने के बाद यही पानी जो है आगे जा करके यहाँ से हो करके जाता है, ये दूसरा जो है हाईवे है, मतलब टू लेन है तो वो एक लेन हो गया, ये दूसरा लेन हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है पानी आएंगे। फिर मैं यहाँ भी एक ट्राई करूँ, मैं आपको दिखाऊँ, ये मैं बीचों बीच रास्ता में हूँ, ये अभी ये पानी को मैं फेंक रहा हूँ, ये देखिए, ये पानी को मैं यहाँ फेंक रहा हूँ, लेकिन पानी का डायरेक्शन जा रहा है नीचे की ओर। ये देखिए, ये पानी जो है यहाँ से फिर वहाँ से आ करके यहाँ से जाता है हाईवे के बीचों बीच से, जितना भी बारिश हो, जितना भी बारिश क्यों ना आए, ये पानी जो है जा करके जो है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे जाएंगे, ये इस प्रकार बनाया हुआ है, यहाँ पर भी एक निकास है, जो कि जितना पानी जो रास्ता में आ जाता है बारिश के दिनों में, ये पानी जा करके यहाँ गिरेगा। ये नाला जो बनाया हुआ है, आप कभी शायद एक दो जगह होगा जहाँ पर ईटानगर में इस प्रकार का जो है काम किया होगा। तो ये है, ये इसीलिए ज़रूरी था आपको बताना, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के कारण से जो कैपिटल रीजन का जो है ना, मैक्सिमम जो हाईवे जो है टूट रहा है, और मैक्सिमम उसमें जो है क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ किया गया है। यहाँ आप देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये रोड जो है 3-4 साल पुराना हो, लेकिन अरुणाचल का रोड तो अभी 2 साल भी तो नहीं हुआ ना, जो कैपिटल का जो हाईवे है 2 साल भी शायद नहीं हुआ है, ये 3-4 साल हो गया है। ऐसे में आपको यहाँ पर बारिश के दिनों में ब्लैक टॉपिंग जो है ना उकरता हुआ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। ये आप देखेंगे, इतना सुंदर से बनाया ये हाईवे जो है, और इसका कंपेयर जो है हम अपना जो है राजधानी ईटानगर से करेंगे, जो कि अभी जगह जगह में फुटहोल हो गया है। फुटहोल हो करके लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है, उसका कंपेयर आपको हम करके बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं, असम में भी बहुत बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी ब्लैक टॉपिंग जो उकरता हुआ नज़र नहीं आएगा, और फुटहोल तो कम दिखाई देगा। लेकिन आपको ये भी बताना जरूरी है कि असम का कुछ इलाका में जो है हाईवे खराब जरूर है, लेकिन वो मेंटेनेंस चल रहा है, वो बन रहा है। लेकिन इसमें इतना सुंदर बनाया जा सकता है, तो अरुणाचल प्रदेश में फिर ऐसे क्यों हो जाता है? क्या अरुणाचल प्रदेश का जो हाईवे का इंजीनियर जो है अलग जगह पढ़ता है क्या, फिर अलग किताब पढ़ता है क्या, ये समझ में नहीं आता है। या फिर NHIDCL जो असम में जो देखरेख करता है, क्या अरुणाचल का NHIDCL जो है अलग ऑफिस से आया है क्या, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है अलग अलग ब्रांच से आया है क्या,
ये समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग देखेंगे वो बोर्ड में जो है NHIDCL का जो है सिंबल है, वो सिंबल ये बताता है कि इस हाईवे को जो है देखरेख यानी NHIDCL के देखरेख में ये हाईवे जो बना है, और अरुणाचल का हाईवे भी तो NHIDCL के देखरेख में बन रहा है। तो इसमें अंतर क्यों है, ये सवाल है। आगे हम दूसरा जगह को भी आपको हम दिखाएंगे। ये आप देखिए, ये ब्रिज को कंपेयर करना जरूरी है। अभी आपने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जाना, उसके बाद जो है रोड में किस प्रकार का पानी को जो है ऐसे जाने के लिए यहाँ पर बनाया गया उसको आपने जाना। अभी हम लोग इस ब्रिज को देखते हैं, ये भी एक मतलब जो है सीमेंट का ही ब्रिज है, और सीमेंट का ब्रिज को तुलना करना जरूरी है। ये होलोंगी में बना हुआ एक सीमेंट का ब्रिज है, और इसको किस प्रकार से बनाया हुआ है, आपका इसका फिनिशिंग को आप जब देखेंगे ना, ये इतना सुंदर है। ये इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ईटानगर में जा करके, जो हमारा उधर जो सीसी जो सीमेंट से जो बना हुआ ब्रिज है ना, उसका साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ से आप लगभग अगर आगे जाएंगे ना 30 किलोमीटर की दूरी पर जो है ईटानगर का अरुणाचल का राजधानी ईटानगर है। यहाँ से अगर आगे आप जाता है पीछे तरफ तो आप जाएंगे तो तेजपुर जाएंगे, गुवाहाटी जाएंगे, अलग अलग जगह आप जा सकते हैं। ये है, ये ब्रिज जैसे बना है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ यहाँ भी आप घुमा के दिखाएंगे ना, यहाँ पर कहीं भी आपको कमी नज़र नहीं आएगा। तो ये इंजीनियर जो है पता नहीं, ये इंजीनियर जो है क्या अमेरिका में पढ़ के आया है, और हमारा इंजीनियर जो है पता नहीं कहाँ में पढ़ा है। तो इंजीनियर का भी किताब जो है ब्रिज बनाने का जो है टेक्निक जो अलग अलग होता है क्या, या फिर NHIDCL का गाइडलाइंस अलग अलग है क्या, कि सीमेंट ब्रिज को किस प्रकार से असम में अलग बनाना है और अरुणाचल प्रदेश में अलग बनाना है, हमको समझ में नहीं आता है। मेरा मानना ये है कि जो NHIDCL जो ये काम को देख रेख में उसका अंदर है तो NHI जितना भी घर बनाए रास्ता बनाता है तो उसका जो है सिस्टम जो है सेम होना चाहिए, उसका गाइडलाइन जो है सेम होना चाहिए कि आपको कितना चौड़ा रास्ता सड़क बनाना है और ब्रिज किस प्रकार निर्माण करना है, उसमें सब होता होगा। यहाँ आप देखेंगे इतना सुंदर बनाया हुआ है ना, ये जगह को आप देखिए, ये छोटा सा, इतना लंबा भी नहीं है, छोटा सा सीमेंट ब्रिज है, इसको इतना सुंदर तरीके से निर्माण किया गया है। अभी ये ब्रिज को हम अरुणाचल के साथ भी तुलना करेंगे, अरुणाचल के ब्रिज को हम लोग असम के साथ भी तुलना करेंगे, तब आपको पता चलेगा। हम लोग बोलते हैं कि अंडरपास, यहाँ आप देखिए ये इतना एक छोटा सा ब्रिज में अंडरपास बनाया गया है असम जो सरकार ने, या फिर जो हाईवे डिपार्टमेंट जो देखते हैं PWD का डिपार्टमेंट होगा या फिर हाईवे डिपार्टमेंट होगा, यहाँ देखिए इतना सिस्टम से बनाया हुआ है। तो ये सिस्टम जो है यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है, सवाल ये है। अगर इस तरह भी आप देखेंगे, यहाँ जो भी लोग आते हैं उनको तो पता चलेगा ना कि कम से कम असम में जो रोड निर्माण किया गया है NHIDCL के देखरेख में काम किया हुआ है, बहुत सुंदर है। या फिर जिन्होंने भी इसको लेकर के जो फार्म है किस प्रकार से काम किया है, यह आपको साफ पता चलेगा। और अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्या इसको भी अभी अरुणाचल का जो PWD डिपार्टमेंट जो हाईवे को देखता है, क्या ये बोलेंगे क्या कि अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश होता है जिस कारण से ऐसे पुल हम लोग नहीं बना सकते, या फिर ऐसे ब्रिज नहीं बना सकते, ऐसे कहेंगे क्या? ये सवाल है। यहाँ पर आप देखिए कितना खूबसूरत जगह है, जगह के साथ साथ ये जो रोड को किस प्रकार से बनाया गया आपको यहाँ साफ झलक आपको दिखाई देगा। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि जो अरुणाचल प्रदेश और असम की जब हम तुलना करते हैं कि असम जो है प्लेन एरिया में है तो अरुणाचल जो है पहाड़ी इलाका में है, तो ऐसे में तो नहीं है। पहाड़ी इलाका के लिए तो अलग नियम होता है, और असम जिससे जो जगह जो ये प्लेन है ना, इसके लिए अलग गाइडलाइंस होता है। तो फिर भी तो अरुणाचल प्रदेश में तो काम करने का टेक्निक तरीका जो तो सही होगा ना। सीमेंट तो एक होता है, रोड एक होता है, इंजीनियर एक होता है, हाईवे डिपार्टमेंट को देखने वाला एक होता है, NHIDCL का ऑफिसर बराबर होता है। तो यहाँ पर रोड अलग अलग प्रकार से बनाता है, अरुणाचल में अलग प्रकार से बनाता है। यहाँ पर ब्रिज अलग प्रकार से बनाया जाता है, अरुणाचल में अलग प्रकार से बनाया जाता है। ऐसा क्यों है? सवाल तो ये है ना। चलिए ईटानगर का आप सभी को हम जो है शीशी ब्रिज बना हुआ इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, यहाँ आप दिखाएंगे ये जो है ब्रिज का जो आखिरी एक छोर है जो क्रैक हो रहा है, इसका गारंटी कौन लेगा? ये जो फार्म मालिक है वो गारंटी लेगा, या फिर हाईवे डिपार्टमेंट जो PWD को देखते हैं वो गारंटी लेगा? ये कितना साल टिकेगा? 5 साल टिकेगा, 10 साल टिकेगा, या फिर 50 साल टिकेगा? इसका गारंटी तो एक होना चाहिए। और कई जगह में जो है ब्रेकर को जो है मना कर दिया गया। ये यहाँ पर आप देखेंगे जो गाड़ी जो चल रहा है आपको यहाँ पर ब्रेकर की तरह नज़र आएगा। ये गाड़ी उछलते हुए, यहाँ पर जो गाड़ी स्पीड चलाएंगे ना, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर उछलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि जो पेशेंट्स जो लेके जाता है ना, जो इमरजेंसी जो पेशेंट्स लेके जाता है उसके लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। क्योंकि कई बार हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक जो होता है ना, तो ऐसे वजह से होता है, क्योंकि ये जो है ब्रेकर चीज़ को जो है मना कर दिया गया। आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर कैमरा पर अगर आप जूम करके दिखाएंगे तो ब्रिज के बीचों बीच आपको पुट होल दिखाई देगा, जिसे आप देख रहे होंगे। ये पुट होल है, मतलब ये ब्रिज जो है अभी बना हुआ, आप मान के चलिए कि
2 साल 3 साल भी नहीं हुआ, ये मान के चल सकता है कि 2 साल रनिंग चल रहा है। तो ऐसे में अरुणाचल और असम के ब्रिज को हम लोग कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ पर सीधा पता चलेगा कि यहाँ का क्वालिटी किस प्रकार है, तो आपको पता चल जाएगा। ये है पुट होल, अभी आप दिखाएंगे यहाँ पर नज़दीक कैमरा को दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, इस प्रकार का पुट होल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन असम में जब आप लोगों को हमने कंपेयर करके दिखाया तो असम का जो ब्रिज को अगर आप देखेंगे वो कितना खूबसूरत से बना हुआ है। यहाँ पर साइड में लोगों को जाने के लिए बनाया गया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये देखिए, ये साइड में जो है आदमी जाने के लिए बना दिया गया है, लेकिन आप ऐसे में आदमी कैसे जा सकेगा, क्योंकि पानी यहाँ पर स्टेगनेंट होता है। यहाँ पर शायद हो सकता है कि पानी जाने के लिए नहीं बनाया गया होगा, जिस कारण से पानी यहाँ पर स्टेगनेंट होता है। तो इन्हीं चीज़ों को तो देखना है ना कि आदमी जाने के लिए बना तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर जो है इसको इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आदमी जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे, ये हालत है यहाँ का। मतलब बना दिया लेकिन इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, आदमी यूज़ कर रहा है कि नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो इसको जो है देखभाल करने का जिम्मा कौन है, इसको समझना होगा। ये आप देख सकते हैं हालत इस प्रकार का है। ये है असम का बस स्टॉपेज, जहाँ पर जो है लोग, ये गांव के आसपास अगर कोई रहता है जिसका पास गाड़ी नहीं है तो यहाँ से आने जाने वाला जो बस को यहाँ पर रुक करके उस बस में चढ़ सकते हैं। यहाँ से अगर वहाँ से स्पीड से बस आएगा, क्योंकि हाईवे है, हाईवे में कुछ नियम होता है। अगर आप बस वहाँ से बहुत स्पीड से आएगा तो, क्योंकि जो 2 वे है ना उसका जो है लाइन यहाँ पर ख़त्म होता है। जैसे आप ये देखेंगे, यहाँ पर जितना गाड़ी स्पीड दौड़ना है दौड़ सकता है, और वहाँ से गाड़ी जो है बहुत स्पीड आएगा, बस जो है यहाँ से होकर के यहाँ आएगा। यहाँ जब बस पहुँचेगा तो यहाँ के लोग जो यहाँ पर वेटिंग कर रहा होता है वो आराम से यहाँ से आ करके मान लीजिए बस यहाँ रुक गया, तो जो यहाँ पर वेटिंग करता है ना, यहाँ पर जो यहाँ रुकता है वो यहाँ से निकल कर जो यहाँ से उठ के जो है आराम से ये बस यहाँ पर खड़ी रहती है, तो यहाँ पर जो है चढ़ सकता है। बस ही नहीं, कोई सा भी गाड़ी, अगर आप टोटो, ये हम लोग बोलते हैं इसको, जो यहाँ भी अगर रुकना चाहे आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और ऐसी जगह को भी देखा जाता है कि क्या ये बस स्टॉपेज जहाँ पर बनाया गया है कहीं आसपास में कोई गांव है या फिर घर है कि नहीं, क्योंकि जहाँ पर आपका कोई आदमी ही नहीं होगा, कोई इंसान नहीं होगा, उसमें अगर बस स्टॉपेज बना के रखेंगे तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा, तो ऐसे में दिक्कत हो सकता है। तो असम का जो सिस्टमेटिक का बारे में आपने देखा कि बस स्टॉपेज इस प्रकार बनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि ऐसे बस स्टॉपेज सुंदर से बनाया होगा। एक जगह अगर आपको हम बात बताएंगे तो जो PHQ के सामने जो है एक बस स्टॉपेज है, उसको थोड़ा सुंदर बना दिया गया है। बाकी आपको वही दिखाई देगा कि जहाँ पर लोग भी नहीं रहते, जहाँ पर संख्या ही नहीं है, जहाँ पर गांव नहीं है, जहाँ पर घर नहीं है, वहाँ पे बस स्टॉपेज बना के रखा है। तो ऐसा होने से कैसे होगा, इन चीज़ों को तो ध्यान देना होगा ना। अभी आप सभी ने देखा, हमने ये कोशिश किया है कि अरुणाचल प्रदेश का हाईवे और असम का हाईवे किस प्रकार से अगर कंपेयर करता है तो कौन ज़्यादा सुंदर है और कौन ज़्यादा खराब है। यहाँ हमारा कंपेयर करने का एक ही मकसद ये था, अगर आप मेरे पीछे में देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहूँ, ये जो आप देख रहा है ना, ईटानगर जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर है, उसके बाद जो है नाहरलगन 43 किलोमीटर दूरी पर है, और ओल्ड जीरो जो है 156 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन सबसे यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि NHIDCL अर्थात नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है लगभग पूरा अरुणाचल प्रदेश में जो है NHIDCL जो है हाईवे का काम को देखता है, यानी इन्हीं के देख रेख में हाईवे बनता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि NHIDCL का देखा हुआ काम जो है यहाँ असम में अलग क्यों है और अरुणाचल प्रदेश में अलग क्यों है, सवाल यहाँ पर ये उठता है। और अभी आप लोगों ने देखा, हमने जो है यहाँ का असम का जो है बस स्टॉपेज है उसको भी आपको हमने दिखाने के लिए कोशिश की कि यहाँ पर किस प्रकार से इसको यूज़ करने के लिए बनाया गया, और दूसरा जो है यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो हाईवे में किस प्रकार से बनाया हो उसको आपको दिखाया, और ड्रेनेज कैसे बनाया, पानी जाने के लिए व्यवस्था कैसे, उसको आपको हमने दिखाया, और अरुणाचल प्रदेश का ऐसे हमने तुलना किया। साथ ही साथ हमने यहाँ के हाईवे का जो है जो डिवाइडर है ना, डिवाइडर के बारे में भी आपको हमने बताया। तो यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में जब बारिश आ जाता है तो ब्लैक टॉपिंग जो है निकल कर सामने आ जाता है, और जगह जगह में जो है पुट होल निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है, सवाल यहाँ पर यह है
क्योंकि असम का जो रोड है अरुणाचल से पहले बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर रोड खराब आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जब भी बारिश आ जाता है तो जगह जगह में फुटहोल हो जाता है और जो है सड़क जो है पूरा नदी बन जाता है, उफान नदी पर आ जाता है, सड़क पर जो है नदी दौड़ने लगता है और जहाँ पर लोगों को चलने में दिक्कत होता है। उसके बाद स्कूटी को भी आपने ले जाते हुए कई बार देखा होगा। दरअसल वो जो है कहीं नदी का वीडियो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का हाईवे 415 का जो है वीडियो है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे में अभी समझना आपको भी होगा और सभी को समझना होगा, जो जो इस काम को जो है करते हैं उनको समझना होगा कि आप किस प्रकार का काम कर रहा है। असम में अलग, अरुणाचल प्रदेश में अलग क्यों है? और हमने कई बार इस बात को सवाल उठाया है कि क्या असम में काम कर रहे इंजीनियर जो है अलग जगह में पढ़कर आया है क्या, फिर उसका सब्जेक्ट अलग है क्या? अरुणाचल में पढ़े हुए इंजीनियर जो काम कर रहे हैं क्या उन्होंने सब्जेक्ट अलग पढ़ा है क्या? मुझे लगता है कि जो भी PWD डिपार्टमेंट में काम करता है और जो हाईवे डिपार्टमेंट में काम करता है और असम का भी PWD डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंजीनियर, हाईवे में काम करने वाला इंजीनियर ने बराबर सब्जेक्ट को तो पढ़ा होगा, लेकिन क्वालिटी में असम अच्छा हो सकता है तो अरुणाचल प्रदेश क्यों अच्छा नहीं हो सकता है? सवाल यहां पर यह खड़ा की जाती है। और असम में जो क्वालिटी बना है ना, रोड का क्वालिटी, ये देखने लायक है, क्योंकि यहां तारीफ करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कंपेयर हम कर रहे हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की रोड की हम बात करते हैं तो उनको तारीफ करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया गया है, ना कि पार्किंग का भी अवेलेबल सुविधा नहीं है, जिस कारण से लोगों को दिक्कत होता है। दर्शकों, हम लगातार ऐसे ही खबर, जो तुलना करके ऐसे खबर आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन आपको तय करना है, सरकार को तय करना है क्या कौन गलत काम कर रहा है, आपको तय करना है। और मैं लगातार ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।